अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान का वो शहरी, पाकिस्तान का वो फखर, वो अक़लियती नुमाइंदा जिसका नाम संदीप कुमार है और हिंदू बरादरी से इनका ताल्लुक है। ये एक माह का पैदल सफर करके बलोचिस्तान से इस्लामाबाद आए। इन 10 लड़कों के डेलीगेशन में एक लड़का ऐसा भी है जिसकी चल चल कर उंगलियां टेढ़ी हो गई। एक ये बुजुर्ग शहरी जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, ये भी इन जवानों के साथ पेश थे। इन्होंने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो पुरअमन एहतजाज किया, उसको पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कहीं इनको ऊँग आई, कहीं थक गए, लेकिन वलवला हमारे प्यारे नबी से जो मोहब्बत है उसने इनके कदमों को थकने नहीं दिया। इनके पैरों में छाले भी पड़ गए, लेकिन नबी की मोहब्बत में उस आखिरुज़्ज़मान नबी की नामूस के लिए जब बलोचिस्तान से निकले, गरिया गरिया जगह जगह इनको वेलकम किया गया। गुलाब की पत्तियां इन पर निछावर की गईं। इनका ताल्लुक तहरीके जवानाने पाकिस्तान से है, जिसके चेयरमैन हमीद गुल साहब के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक किस मजहब से है? मेरा ताल्लुक हिंदू मजहब से। नाम क्या आपका? महाराज संदीप कुमार। तो महाराज, आप जब वहाँ से यहाँ निकले, ये नबी तो हमारे हैं, आपके भी हैं? जी, वो रहमतुल आलमीन है, आपके नहीं है, सिर्फ पूरे जहाँ के हैं। क्या बात। गुलाम ए रसूल में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतल लिल आलमीन है। एक महीने में यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या क्या सफर में दुश्वारियाँ पेश आई? दुश्वारियाँ तो बहुत आई, क्योंकि बहुत लंबा सफर था, 1400 किलोमीटर का, लेकिन नबी शान की मोहब्बत में हमें ये सफर कुछ भी नहीं लगा। यहाँ ये बात और पॉइंट बहुत अहम है कि संदीप का ताल्लुक हिंदू बरादरी की उस जात के साथ है। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो जिस तरीके से मुसलमानों में जो सैयद होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, इनकी उस बरादरी में वो रिस्पेक्ट है, इनकी वो जात है। इनको जलाया नहीं जाता, इनकी तदफीन की जाती है। इसके साथ साथ अगर उनके घरों में किसी भी किस्म का कोई सफ़े मातम बिछता है तो इन लोगों को बुलाया जाता है, इनके पाँव धुलवाए जाते हैं। और जिस तरीके से एक सैयद को मुसलमान कम्युनिटी में इज्जत दी जाती है, हिंदू कम्युनिटी में इन लोगों को इज्जत दी जाती है। अल्लाह जब राहे हिदायत पर आपको डालता है, आपको हिदायत देता है, तो उस शख्स के दिल में अपने नबी की मोहब्बत इश्क की सूरत में पैदा करता है। और इश्क नहीं देखता कि 1400 किलोमीटर का सफर जो है वो एक महीने में तय होगा, छाले पड़ेंगे, आबले पड़ेंगे। सफर कैसा गुजरा? सफर में कोई तलखी आई हो, कहीं खुशी आई हो, कहीं ऊँग आई हो, कहीं थकावट आई हो, कुछ थोड़ा सा वो भी बयान करें। सफरनामा कैसा था? ये सफर मेरी जिंदगी का सुनहरा सफर था। ऐसा सफर पहले कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम यही सफर करते रहेंगे, जहाद है जहाद करते रहेंगे। एक अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, आपकी एक अपनी थिंकिंग है, लेकिन जो मुसलमानों के दिल में आपके इस एक्ट के बाद मोहब्बत पैदा हुई है, जब मुसलमानों की तरफ से ये मोहब्बत मिलती है तो कैसा फील होता है? सर, मेरे लिए फख्र की बात है। बलूचिस्तान में मैं तो रहता हूँ, बलूचिस्तान में मुझे ऐसा समझा जाता है, ऐसी नजरों से देखा जाता है जैसे मैं उनका बेटा और भाई हूँ। 1 नवंबर को बाबर खजक साहब ने कहा कि मैंने आना है। बाबर खजक के साथ जो है वो 9 लड़के थे, संदीप कुमार उनमें एक है, 8 दूसरे लड़के हैं। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो गई, आबले पड़ गए। मैं समझता हूँ कि ऐसे पाकिस्तान के अंदर जब हीरे और नगीने मौजूद हैं, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। वी आर नंबर 1। ये जो 9 लड़के हैं, इनकी मोहब्बत, काविश, जज्बे, खलूस, एहतराम, इश्क समझ आता है मैं कोई भी लफ्ज यूज करूं। संदीप के बारे में क्या ख्याल है आपका? संदीप तो मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए एक चश्मकुशा एग्जाम्पल है। की बातों ने रोंगटे खड़े कर दिए मेरे। मुझे तो नींद नहीं आ रही पिछले 3 दिन से। हिंदू बरादरी का लड़का मेरे पे तो बाजी ले गया ना। आप कोई पैगाम देना चाहें तो जनाब आप दे सकते हैं। मोदी सरकार बोलती है पाकिस्तान में अक़लियत बिरादरी महफूज नहीं है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपके हिंदुस्तान में जो हिंदू बैठे हैं वो भी महफूज नहीं है जितना हम पाकिस्तान में महफूज हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जिस मुल्क की बुनियाद कलमे से बनी हुई है। जो भी हमारे मुखालिफ हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मजहबी हम आहंगी का बड़ा खूबसूरत रोशन सितारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के झूठे खुदाओं को भी झूठा ना कहो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को झूठा कहे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।